जिस पौधे को लगाकर आज फलाने और फुलाने का कार्य किया है, जिस धनखड़ी ग्राउंड को आज इतना बड़ा रूप दे दिया है, जिस काम को ये शुरू करने का कार्य किया, जिस चीज़ को ये शुरू करने का कार्य किया, श्री सुरेंद्र क्रांति जी हमारे मध्य है, जेबीटी ग्राउंड टीचर हैं यहाँ पर। तो मैं बात कर लेता हूँ सुरेंद्र सर से कि किस प्रकार से उन्होंने इस पौधे को लगाने का कार्य किया। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके इस चैनल के माध्यम से उन बेटियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं और आपके सवालों के माध्यम से हम चाहेंगे उन आपके सवालों का जवाब दिया जाए ताकि आने वाली नई बच्चियों को, पीढ़ियों को एक सही दिशा निर्देश मिलने का काम हो। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि आज जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बेटियां नाम चमकाने का कार्य की है। तो ये जो पौधा है, जो बेटियों की शुरुआत जो जब आपने खिलाने की शुरू की, तो कब ये आपने कार्य शुरू किया? इसके लिए एक यदि चाहे ना एक पूरी फिल्म बन सकती है, लेकिन अभी उस तरफ हमारा फोकस नहीं है। जो राइट साइड में हमारी बेटी आप देख रहे हो, नर्सरी से मेरे पास पढ़ी है, पहली, दूसरी, पाँचवीं और अभी ये BA सेकेंड की स्टूडेंट है। और शुरुआत की जहाँ तक हम बात करें, मैंने स्टेट प्रतियोगिता में पहली बार 2 लड़कियों को लेके गया था, आज से तकरीबन 12 साल पहले। एक लड़की लॉन्ग जंप की थी, प्रीति धनखेड़ी, मुझे अभी तक याद है, और दूसरी लड़की की एक हमारे सर थे राजेश भेंट जी, उसकी लड़की निशा भेंट। दोनों लड़कियों हमने स्टेट में पार्टिसिपेट करवाया था और इत्तेफाक की बात कहें या मेहनत की बात करें, दोनों में हमारे स्टेट के सेकंड मेडल थे। वहाँ से मैंने खो खो का मैच देखा और मैंने देखा खो खो के अंदर वो स्ट्रेटजी हैं, वो टेक्निक हैं जिनको हमने वहाँ खो खो की टीम तैयार करने का फैसला कर लिया था। और आते ही मैंने ग्राउंड की लाइनिंग वगैरह करवा के खो खो की शुरुआत कर दी थी। तीसरी क्लास से इन लड़कियों ने खो खो खेलना शुरू किया और वहाँ से हमारी टीम बनी। पहली बार में हमने डिस्ट्रिक्ट में मेडल जीता, फिर स्टेट में मेडल आने में 3 साल हमें ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 10 साल से हमारे अंडर 11 स्कूल लीग के मेडल लगातार आ रहे हैं। और जो लड़कियां बड़ी होती गई, अंडर 14 जो आप तमन्ना बिटिया को देख रहे हो, अंडर 14 की जींद की नहीं, हरियाणा की टीम की कैप्टन है, जिसने नेशनल में महाराष्ट्र के जो सांगली के आष्टा एक शहर है, वहाँ पर हरियाणा को सिल्वर मेडल दिलाने का काम किया था। और 5 बेटियां थी वहाँ पर मेरी टीम में, हरियाणा की में। तो लगातार उस 14 पे जो हमारा स्टेट में कब्जा हुआ था, लगातार 5 साल से हमारा स्टेट में गोल्ड मेडल बरकरार है और इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अगर बात करें, बहुत लंबे समय से ये ग्राउंड, सर ने जैसा बताया कि बड़े लंबे अरसे से इसकी कहानी बहुत बड़ी है, चलाने का कार्य किया। सर, हम जान लेते हैं कि जब आपने ये कार्य शुरू किया, बेटियों को खिलाने की बात करें, अगर समाज की दृष्टि से देखें, बेटों को, लड़कों को खिलाना ही बड़ा संकट का कार्य हो जाता है, और फिर बेटियां, तो कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि से अगर देखें तो बड़े दिक्कतों का सामना आपको वहां करना पड़ा होगा। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें आई, तो उनके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी सर, आपका सवाल बिल्कुल बढ़िया है और हमने भी अक्सर ऐसा सोचा था। शुरुआत में हमने थोड़ी सी झिझक खुद भी महसूस की थी। भाई, हमें बहुत से लोगों ने बताया भी, जो आप काम कर रहे हैं तलवार की धार पे चलने जैसा है, और बात भी समाज को देखते हुए वाजिब थी। लेकिन सच्ची लगन और सच्ची नीयत से यदि कोई काम करवाया जाए तो कामयाबी मिलनी तय है। हमने दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं, सिर्फ इसी चीज़ की तरफ ध्यान रखा, क्योंकि सरकारी स्कूल में अक्सर क्या होता है, बेटियों को यदि किसी घर पे, मेरे धनखड़ी गांव में ही 6-6, 7-7 बेटियां ऐसी हैं जिनके 6 बेटे सरकारी स्कूल, 6 लड़कियां सरकारी स्कूल में हैं, एक ही उनका लड़का वो प्राइवेट स्कूल में है। तो समाज की सोच हमेशा ये रहती थी, भाई हमारा बेटा तो बहुत आगे तरक्की कर जाए और बेटियां जैसे तैसे पढ़ती नहीं। लेकिन उसी परिभाषा को हमने तोड़ने के लिए, उनकी परिभाषा को गलत करने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने सोचा कि क्यों ना बेटियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि लोग तड़पें, सोचें कि काश हमारे घर में भी इन जैसी बेटियां पैदा हों। और इसीलिए हमने बेटियों को मद्देनज़र रखते हुए लड़के और लड़कियों इकट्ठा ग्राउंड स्टार्ट किया था। लेकिन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए हमने पूरा फोकस अपनी लड़कियों की टीम पर रख दिया है और लड़कियां बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही हैं। जैसे आप दोनों लड़कियां देख रहे हैं, देखने में सोनिया और तमन्ना है, लेकिन मेरे लिए राम लखन की जोड़ी है। और हमारा अक्सर जो सपना है, हम पहले सपने को उजागर नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ तो जो हमारा छोटा टारगेट है उसी पर हम फोकस रखते हैं। बड़ी लंबी जहन में, दिमाग में बात रखते ज़रूर हैं, लेकिन वो समय आने पर हर बातों का जवाब दिया जाएगा।
फिलहाल हमारा छोटा सा टारगेट है कि फाइनल में हरियाणा की इंडिया की जो ओपन की लड़कियां हों 100 मीटर में दोनों लड़कियों को मैं देखना चाहता हूं। और देखते हैं पहले इंटरनेशनल में बाजी तमन्ना मारती है या सोनिया मारती है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं सर ने थोड़ी सी अपनी बात में पूरा जो निचोड़ है वो आपके सामने रख दिया है। तो सुरेंद्र जी, एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे, लंबे अरसे से आप खेल के साथ जुड़े हुए हैं, आजकल ज़्यादा जो सुनने में आता है जो एथलीट हैं अपने प्रदर्शन को जल्दी से उठाने के लिए, जल्दी से उजागर करने के लिए डोपिंग का सहारा लेते हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे, किस प्रकार से आप उनको संदेश देना चाहोगे? जी सर, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैं ये भी सोचे हुए था कि राजू सर ये क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे या नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे टाइम पे और ये आपसे मेरे से प्रश्न किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों लड़कियाँ प्योर दूध दही पर डिपेंड है और हमने उस तरफ कभी सोचा ही नहीं। हालांकि अब मुझे इस जो यूनिवर्सिटी के उनकी CRSU जींद की जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ भी मेरे एक सीनियर साथियों ने एक दो ने सलाह दी कि बग़ैर मटेरियल के बग़ैर प्रोटीन पता नहीं क्या क्या चीज़ बताए उनके हमें कामयाबी मिलनी मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है यदि सही तरह से डाइट का यूज़ किया जाए, जो प्रोटीन वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो यदि हमें सीधे देसी खाने में मिलती रहे तो मैं नहीं समझता भाई कोई चीज़ आड़े आने वाली है। लेकिन बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल पर पहुंचने के लिए शरीर में हर डाइट का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और जैसा कि सोनिया ने बताया था कि इसके लिए मैं थोड़ा सा बीच में बात बताना चाहता हूँ। दोनों की लड़कियों की जो डाइट पे है, इनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। इसका भाई मजदूरी, पापा ही मजदूरी करते हैं, सारी मेहनत मजदूरी इसकी डाइट के ऊपर फोकस है। तमन्ना है, पापा मम्मी दोनों हैंडीकैप्ड हैं, इनके चाचा जी हमेशा साथ की साथ में जुड़े रहते हैं। उनकी डाइट पे तकरीबन हर महीने 15-20 हज़ार रुपये खाने का खर्चा आता रहता है। फिर भी गांव में हमारे बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव हैं, जैसे बिटिया ने बताया था कि डॉक्टर आत्माराम बंसल जी हैं, जो यदि उनसे एक बार बोलने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे गांव में एक अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है, गांव के मौजूद व्यक्तियों ने जो सर्विस पे हैं, उनका यही मानना है कि भी लड़कियों के लिए जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल देना। लेकिन परिवार वाले जैसे तैसे इनकी मेहनत के साथ मतलब इनका डाइट का प्लान बिल्कुल तैयार करे हुए हैं। और भी बताना चाहता हूँ, गाँव में पंचायत भी, युवा शक्ति भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। इन दोनों लड़कियों के लिए गांव में स्पेशल जिम की सुविधा है। और भी बहुत सारी जो इन लड़कियों की स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं होता यहाँ तक पहुंचना, तो सबको मिलकर हम इस मुहिम के साथ लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा सर ने बताया कि ग्रामीण अंचल में भी जहाँ पर किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं होती है, और आपको पता भी है, चाहे वो कोचिज़ की बात करें, सर खुद एक JBT टीचर हैं। और बिल्कुल सच्चाई है, जिन पेरेंट्स के मन में ये सवाल रहता है कि ग्रामीण अंचल में जो सुख सुविधा खेल से जुड़ी होती है वो नहीं होती, तो जैसा सर ने प्रूव करके दिखा दिया है कि आप दिल से मेहनत करवाएं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से भी वो कलियां फूल बनाकर जो है आप दे सकते हैं। और सर की अगर मैं बात करूं, खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, एथलेटिक्स से इनका कोई नाता नहीं था, अभी तो बहुत बड़ा लेवल इनका चला गया है। तो सर बहुत बड़ा कार्य आप समाज के लिए, खिलाड़ियों के लिए और ख़ासकर बेटियों के लिए कर रहे हैं, और आशा करेंगे लगातार आपके खेल भविष्य के लिए, आपकी बेटियों के भविष्य के लिए इसी तरह आप चार चांद लगाने का कार्य करते रहें, आपकी बेटियों का भविष्य स्वर्णिम हो। और आगे की चैम्पियनशिप के लिए हम हमारे चैनल की तरफ से इसी विश्वास के साथ आपके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे, जब ये बेटियाँ आपको नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल में मेडल देने का कार्य करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी पहला इंटरव्यू था। लड़कियां आज से पहले आपने कभी किसी इंटरव्यू वगैरह में देखी नहीं होगी, अब भी हिचकिचाहट के साथ दोनों लड़कियां आई थी, लेकिन ये भी गेम का एक हिस्सा है। तो मैं एक बार पुनः आप सबका, दोनों बेटियों की तरफ से, धनखड़ी खेल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।